और अब चमोली से बड़ी खबर, जहां जेकंडी मैंकुरा मार्ग पर ग्रामीणों ने बनाया पुश्ता। एक हफ्ते पहले बह गई थी सड़क, तो मैंकुरा गांव का टूट गया था संपर्क, जिसके बाद ये पुश्ता यहां पर बनाया गया। तो शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई। तो ग्रामीणों के निर्माण के बाद जेसीबी आई। तो ये बड़ी जानकारी चमोली जिले के कर्णप्रयाग ब्लॉक में जेकंडी और मैंकुरा मोटर मार्ग पर खुदाई के बाद NHIDCL ने पुश्ता नहीं लगाया। पुश्ता न लगाने की वजह से एक सप्ताह पहले हुई बारिश में सड़क का एक हिस्सा पूरी तरीके से बह गया था और किस तरह से समस्याओं से दो चार होना पड़ा वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। खुद ही यहां पर लोग पुश्ता बनाने में जुटे नजर आए। तो सड़क के बह जाने से मैंकुरा गांव के लोगों का संपर्क टूट गया था। तो मैंकुरा गांव के लोगों ने PWD, गौचर और NHIDCL से सड़क खोलने के लिए गुहार भी लगाई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और एक हफ्ते बाद आज मैंकुरा के ग्रामीणों ने खुद श्रमदान करके सड़क का पुश्ता बना दिया और उसके बाद खाना पूर्ति के लिए PWD विभाग की JCB मौके पर यहां पर पहुंचती हुई दिखाई पड़ी। तो ये चमोली की तस्वीर है। भीषण बारिश से और आज तक जो है जयकंडी बनसोली मैंकुरा मोटर मार्ग प्रथम 1 किलोमीटर चरण पर जो है टूट चुका है। नीचे से जो है NH ने अपने निर्माण कार्य चलते हुए जो काम किया था उसके चलते रोड टूट गई है। सड़क एक हफ्ते से बंद है। हमारे गांव को यातायात एकदम ठप है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जब PWD और NH के बीच में लोग फंसे हुए हैं, तो आज लोगों ने खुद ही तय किया कि वो श्रमदान करके सड़क खोलेंगे। तो लोग तो श्रमदान कर रहे हैं, विभाग भी थोड़ा शर्म करे और लोगों के लिए यातायात सुगम बनाए। और अब देहरादून से बड़ी खबर का रुख करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान आज। तो ये बड़ी जानकारी, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। राज्य के विधायक आज वोट डालेंगे। विधानसभा भवन में चुनाव की तैयारी पूरी की जा चुकी है। उत्तराखंड राज्य में हर एक विधायक के वोट का मूल्य 64 है। तो राज्य कुल विधायकों की संख्या 70। राज्य में सभी विधायकों के वोट का मूल्य 4480 है। तो ये पूरा इक्वेशन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। देहरादून से ये बड़ी जानकारी। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान आज होगा। तो इस चुनाव में राज्य के विधायक आज अपने मत का इस्तेमाल करते नजर आएंगे और इसको लेकर विधानसभा भवन में चुनाव की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। उससे पहले मीटिंग भी की गई थी, हिदायतें यहां पर दी गई थी और आज तमाम तैयारियों के साथ मतदान करते हुए तमाम सांसद और विधायक नजर आएंगे। तो उत्तराखंड राज्य में हर एक विधायक के वोट का मूल्य 64 है। राज्य कुल विधायकों की संख्या की अगर बात करें 70 है और राज्य में सभी विधायकों के वोट का मूल्य 4480। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीएम धामी डालेंगे वोट। तो सुबह 10:15 पर विधानसभा पहुंचकर सीएम वोट डालेंगे। सीएम धामी ने भारी मतों से द्रौपदी मुर्मू की जीत का दावा किया है। तो आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है। तमाम विधायकों में खासा उत्साह। तो वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीएम धामी भी वोट डालेंगे। जानकारी मिल रही है कि सुबह 10:15 पर विधानसभा पहुंचेंगे सीएम धामी और इस दौरान अपने मत का इस्तेमाल राष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो सीएम धामी ने भारी मतों से NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत का दावा किया है। तो बड़ी जानकारी। तो 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान है। 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और उसी के साथ ये भी तय हो जाएगा कि अगला राष्ट्रपति देश का कौन होगा। तो बड़ी जानकारी। तो सीएम धामी भी अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। 10:15 पर विधान भवन पहुंचेंगे, जहां पर वोटिंग को लेकर तमाम तैयारी की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई, जहां विधायकों की तरफ से तमाम तैयारी की जा चुकी है, उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीएम धामी भी अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। सुबह 10:15 पर विधानसभा पहुंचकर सीएम धामी अपने मत का इस्तेमाल करते नजर आएंगे। तो सीएम धामी ने भारी मतों से NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत का दावा किया है। तो देहरादून में 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है। मतदान को लेकर बीजेपी ऑफिस में रणनीति तैयार की गई। मतदान को लेकर विधायकों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री पूरे कार्यक्रम पर नजर रख रहे हैं। NDA की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को विजयी बनाने के लिए बीजेपी ने सारी रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी के साथ साथ दूसरे दल भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रहे हैं।
ऐसे में द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति बनने की राह आसान हो गई है। हम सभी अपने 47 भारतीय जनता पार्टी के और 2 निर्दलीय विधायक और 2 बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने हमारी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन और मत देने का निर्णय किया है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। हालांकि चुनाव में बीजेपी की तरफ से कोई चूक न रह जाए, इसी को लेकर बीजेपी ऑफिस में मीटिंग की गई। विधायकों को भी बीजेपी की रणनीति के बारे में बता दिया गया है। पार्टी के विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में श्रीमती मुर्मू जी के समर्थन में मतदान करने का आश्वासन दिया है और कल वो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी एनडीए की उसके समर्थन में मतदान होगा। इसी प्रकार 2 निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने भी श्रीमती मुर्मू जी को वोट देने का निश्चय किया है। द्रौपदी मुर्मू को मिल रहे विपक्षी दलों के अपार समर्थन ने बीजेपी नेताओं का कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर दिया है। बीजेपी के कई नेता द्रौपदी मुर्मू के ही राष्ट्रपति बनने का दावा करते नजर आ रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी को 2 वोट जो है निर्दलीयों की यहाँ से एक्स्ट्रा पड़ने वाले हैं और 2 बसपा के प्रत्याशी जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने भी हमारे प्रत्याशी को समर्थन दिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में हमको 4 विधायकों का और समर्थन मिल गया है और पूरे देश में बड़ी भारी जो है हमारे राष्ट्रपति के उम्मीदवार के जो है प्रति लोगों की बहुत श्रद्धा भी है, प्रेम भी है और मैं कह सकता हूँ कि रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीते हैं। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए देहरादून में वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले बीजेपी ने मॉक ड्रिल करके अपनी तैयारियों को परखा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी के नेताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट। तो राष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से तमाम तैयारी रणनीति तय कर ली गई है और आज विधायकों की तरफ से अपने मत का इस्तेमाल। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र डसीला, लगातार हमारे से जुड़े हुए। सुरेंद्र, राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान, सीएम धामी भी डालेंगे वोट, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल आज वोटिंग होनी है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। अगर वोट के मूल्य की बात करूं तो एक विधायक का मूल्य करीब 64 के करीब होता है उत्तराखंड में और इस हिसाब से करीब 4,480 मूल्य उत्तराखंड के वोट का है। बीजेपी ये चाहेगी कि बीजेपी के 47 वोट द्रौपदी मुर्मू को पड़े और इसके साथ ही 2 निर्दलीय विधायकों के भी पक्ष में समर्थन की बात कही जा रही है। बसपा के 2 विधायकों का भी समर्थन की बात की जा रही है। यानी बीजेपी ज्यादा से ज्यादा वोट चाहती है एनडीए प्रत्याशी को मिलते हैं। कांग्रेस की बात करूं तो 19 विधायक हैं, करीब 1,216 उनके वोट का मूल्य है। कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी रहेगी कि सारे वोट विपक्ष के उम्मीदवार यानी यशवंत सिन्हा को पड़े। अगर क्रॉस वोटिंग कहीं भी होती है तो वो भविष्य में कांग्रेस के लिए चिंताजनक होगी। इसलिए कांग्रेस को अपने विधायकों को एक रखने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो ये पूरा इक्वेशन हमारे संवाददाता ने आपको समझाया। और अब एक और बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, सीएम धामी ने जाहिर की खुशी। तो सीएम धामी ने जगदीप धनखड़ को बधाई दी है। तो बड़ी जानकारी, जगदीप धनखड़ को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर सीएम धामी ने खुशी जाहिर की है, उन्होंने बधाई दी। मैं जगदीप धनखड़ जी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने पर एनडीए की तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। उनका एक लंबा अनुभव है, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। निश्चित रूप से उनके राष्ट्रपति पद पर विराजमान होते ही बहुत सारे क्षेत्रों में देश को उनका लाभ मिलेगा। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अब टिहरी से बड़ी खबर, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान, लोकसभा चुनाव को लेकर दिया बयान। तो टिहरी सांसद बनने की तैयारी नहीं कर रहा, टिहरी सांसद अच्छा काम कर रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से ये बड़ा बयान, लोकसभा चुनाव को लेकर ये बयान दिया गया है। तो टिहरी से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से कहा जा रहा है कि रविवार टिहरी दौरे पर वो रहे। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान की तस्वीर भी आप देख रहे हैं और इस दौरान विकास परियोजनाओं के बारे में जानकारी वो कार्यकर्ताओं से जुटाते नजर आए। तो कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों से भी यहां पर मुखातिब हुए। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं टिहरी का सांसद बनने की तैयारी नहीं कर रहा हूं। यहाँ की जो सांसद है वो अच्छा काम कर रही है।
मैंने देखो आज तक कभी भी किसी चुनाव के लिए दावेदारी नहीं करी है। चुनाव लड़े हैं लेकिन कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला अभी तक कि कभी दावेदारी करनी पड़ी है। पार्टी को निर्णय करना है। यहाँ से हमारी सांसद हैं माला राज्य लक्ष्मी शाह जी और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, मतलब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो मैं तो बेसिकली संगठन का कार्यकर्ता हूँ और हमेशा संगठन को ही मैंने प्राथमिकता दी है, मुख्यमंत्री रहते हुए भी और उससे पहले भी और आज भी। मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आ रहा हूँ, उनसे मिलते हुए जा रहा हूँ, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। और अब हरिद्वार से बड़ी खबर, 20 से 26 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। तो डीएम विनय शंकर पांडे ने यह आदेश जारी किया।